नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है उसकी लाइफ में खुशियां आए, सुख आए, समृद्धि आए और हर चीज से इस प्रकृति की चीजें जुड़ी हुई हैं। सुख समृद्धि से जो ग्रह जुड़ा है वो है शुक्र। शुक्रवार के दिन जो भी उपाय करने के लिए आपको बताए जाते हैं, यदि आप उन उपायों को पूरे मन से करना शुरू कर दें, दोस्तों, आपको पैसों को लेकर के कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप लाख मांगोगे, करोड़ आएगा। पैसे आपके पास बहाने मार मार कर आएंगे। जो उपाय आपको बताए जाते हैं, उन उपायों को सुने ध्यान से, मन से उनको माने, दिल से करें। करेंगे, रिजल्ट आएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कितने लोगों को आप बोलो उसके पहले कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। सीधी बात, नहीं होगा। जब होता ही नहीं है तो कैसे होगा? अच्छा करना है तो बातों को माननी पड़ेगी, नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। आपके सामने खाना रखा है, आप उसको उठा करके खाओगे नहीं। नहीं, ये मुंह में जाता ही नहीं है। अरे उठाकर मुंह में रखो तो। खाने को मुंह में रखोगे तब उसका टेस्ट पता चलेगा। किसी कर्मों को करोगे, कोई उपाय को करोगे, पता चलेगा ये उपाय क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। खुद से ही खुद को सब कुछ कितने लोगों को मैंने देखा है दोस्तों, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी। उनका मन, उनका दिमाग एक ऐसी स्लेट होता है, ऐसा पाटिया होता है जिस पर पहले से उन लोगों ने बहुत कुछ लिख रखा है। इतना कुछ लिख रखा है कि उसमें कुछ नया लिखने के लिए जगह ही नहीं है। और जहां नॉवेल्टी खत्म हो गई, जो इंसान सतत सीखता रहता है, वो कुछ करता रहता है, सतत बदलता रहता है, कुछ करता रहता है, जो अमुक चीजों में लेकर के, अमुक चीजों को पकड़ करके पूर्वाग्रह युक्त हो गया, प्रेजुडाइज्ड हो गया कि नहीं ऐसा ही है, वो कुछ नहीं कर सकता। एक बंधा हुआ पानी, तालाब का पानी सड़ जाता है, बदबू आती है। नदी के पानी में कभी नहीं आती क्योंकि सतत बह रही है। ऐसे अपने ज्ञान को सतत बहने दो। अगर कहीं से कुछ अच्छा जानने को मिलता है तो जरूर उसको सुनो, मानो, फॉलो करो। गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे और उनके गुरुओं का आप नाम तो सुनो। कोई कबूतर है, कोई लड़की है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। जहां जाते थे कुछ न कुछ सीख लेते थे और जिससे कुछ सीखते थे मानते थे कि ये गुरु है। जहां से ज्ञान मिल जाए वही गुरु है, सिंपल बात है। लेकिन कुछ मूढ़ लोग होते हैं, वो खुद ही जगत गुरु होते हैं। नहीं मानते, उनके साथ अच्छा होता भी नहीं। छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। जो हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स मानने वाले हैं उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, ये सारा प्रवचन उन्हीं के लिए था। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगे, अरे मैडम हम तो सब कुछ मानते हैं, फिर ऐसा नहीं। कुछ ऐसे हैं जो लिखते हैं और वो वंचित रह जाते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उन्हें, उनकी लाइफ में दुख है, उनको दुख भोगना है, इसलिए वो नहीं मान रहे हैं। मान कर देखो, करके देखो, थोड़ा पेशेंस रखकर करो, रिजल्ट को आना है। शुक्रवार के दिन बताया गया कोई भी उपाय आपकी लाइफ को सुख और समृद्धि से भर देता है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था पहले कि आपके घर की 3 चीजें, झाड़ू, सोफा, सिल्वर टन, ये तीनों वो चीजें हैं जिसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। गुरुवार के दिन, अच्छे वार त्योहार के दिन इन तीनों ही चीजों पर हल्दी जरूर लगाएं। हल्दी लगाने से माता लक्ष्मी का आप स्वागत करते हैं। जब माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं तो रात को झाड़ू के ऊपर आकर वो खड़ी होती हैं, सोफे पर बैठती हैं, सिल्वर टन पर लेटती हैं। इसलिए रात को कभी भी इन चीजों को उल्टा करके ना रखें।
ऐसे रखें कि वो बैठ पाए, खड़ी हो पाए, लेट पाए। सूपा दोस्तों आपने देखा होगा, अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, लोग देख रहे हैं। छठ पूजा आपने देखा होगा, महिलाएं हैं सूपे में सब सामान रख करके पूजा करती हैं। जब दरवाजे पर दूल्हा आता है, सूपे पर दिया वगैरह और भी जो चीज सामान है रख करके उनकी आरती उतारी जाती है। तो थाली से ज्यादा सूपे का महत्व है। सूपा है, सिलबट्टन है, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके घर का, जैसे कोई मजबूत व्यक्ति, जैसे कोई आपके घर का पूर्वज, आपके घर का बड़ा बुजुर्ग इंसान आपके घर में बैठा है, आपके घर का पूजा स्थान है, जहां आपके घर में शक्तियों का वास है। ऐसी ही चीजें सूपा। करवा चौथ में आप देखना, सूपे पर जिन्हें पता है वो लोग सूपे में अपना चीज सामान श्रृंगार का रख करके और पूजा करते हैं। तो सूपा है, कभी किसी को दान, जैसे लड़कियों को भी स्पेशली दान में सूपा है, झाड़ू, ये चीजें नहीं दी जाती हैं। अगर इनका आपने दान कर दिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों सूपा, इसको हर शुक्रवार जो आप महावर लगाते हैं पाँव में, उस महावर से उस पर स्वस्तिक बनाएं, महावर का तिलक करें। कुछ लोगों ने, जब पहले एक मैंने उपाय बताया था महावर का, तब कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि महावर क्या है। महावर श्रृंगार का ही कलर है। जिन्हें नहीं पता हो, यूपी एमपी में महावर महिलाएं लगाती हैं पैरों में, क्योंकि कुमकुम पैरों में नहीं लगाया जाता। कुमकुम ये मस्तिष्क पर लगाया जाता है, सिर पर लगाया जाता है। जो चीजें सिर पर लगाई जाती हैं वो पांव पे नहीं लगाई जाती। जैसे सोने का दागीना आप कमर से ऊपर वाले हिस्से में पहनोगे तो आपको फलित होगा, लेकिन यदि आपने सोने की पायल पहनी तो बर्बाद हो जाओगे। पायल हमेशा चांदी की पहनी जाती है, सोने की बिछिया नहीं पहनी जाती, चांदी की पहनी जाती है। पैरों में सोना नहीं लगाया जाता। ऐसे जो कुमकुम है, श्रृंगार का सामान, ये पैरों में नहीं लगाया जाता है। तो पैरों में महावर लगाई जाती है, जो कुमकुम जैसी होती है, पिंक कलर की होती है। जहाँ श्रृंगार का सामान बिकता है वहां यदि आप जाकर के मांगोगे तो आपको महावर मिल जाएगी। बहुत ही शुद्ध पवित्र चीज है, श्रृंगार में ही इसकी गिनती होती है। करवा चौथ पर करवे के ऊपर भी महावर लगाई जाती है। तो महावर से आप शुक्रवार के दिन सूपे को जरूर सजाएं, स्वस्तिक बनाएं और उसमें एक मुट्ठी गेहूं रखें। गेहूं दोस्तों सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य जब आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो दुनिया में आप छा जाते हो। लेकिन जो शुक्र ग्रह है उसकी अपनी बहुत ताकत है। धन की, लक्ष्मी की तो ताकत ही अलग है। तो वो अपने आप को सूर्य के अंडर में रखना नहीं चाहता, वो अपना अलग ही अस्तित्व लेकर के खड़ा है। तो जो सूर्य रूपी गेहूं है वो आप सूपे में रखो, जो लक्ष्मी का प्रतीक है। उसको घंटा 2 घंटा रख करके रखो और उसके बाद शुक्र स्वरूप जो गाय माता है उनको वो गेहूं खिला दें। ऐसा करने से जो आपके ऊपर लांछन लग रहे हैं, यदि आपके सूर्य कमजोर हैं, सूर्य की तरफ से जो भी तकलीफ हो रही है वो तकलीफ चली जाएगी। दुनिया में आपका नाम रोशन होगा। शुक्र आपके मजबूत बनेंगे यदि शुक्रवार के दिन आप सूपे में रखते हैं गेहूं और फिर उसको गाय को खिलाते हैं। गाय पृथ्वी का, गाय शुक्र का प्रतीक है, गेहूं सूर्य का प्रतीक है। तो आपको शुक्र को महत्व देना है। सूर्य की चीज गेहूं के द्वारा 33 कोटि देवताओं की आपके ऊपर कृपा बरसती है। तो शुक्रवार के दिन सूपा जरूर सजाएं महावर से। दूसरा, उसके ऊपर गेहूं रखें, कुछ देर रख करके रखें और उसके बाद उसी दिन, शुक्रवार के ही दिन, आप उसको गाय को खिला दें और रिजल्ट देखिए, बहुत बढ़िया आएगा। घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। और मान लेना बात को, ये मत सोचना कि नहीं ऐसा नहीं होता है, चलो करके देख लेते, होता है कि नहीं होता है, होगा ही नहीं मुझे पता है। ऐसे शब्दों का यूज ना करें। आप खुद किसी चीज को स्टंप लगा देंगे कि नहीं होगा तो काम कैसे होगा आपके साथ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने आप से कह दो ऐसा होगा तो होगा। तो यदि आप अपने आप से ही कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा तो कैसे होगा।
हमारे एक सब्सक्राइबर ने, मैंने देखा उस नाम को मैं पहचान गई काफी जगह, वो नाम आता था कंटिन्यू नेगेटिव 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 कमेंट। मैंने पूछा भी नहीं है और मुझे कभी पता नहीं चला कि सब्सक्राइबर को क्या तकलीफ हुई। शुरू में कुछ दिन उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट की, बाद में उस नाम में से हमेशा नेगेटिव कमेंट नेगेटिव कमेंट। मतलब उन्होंने जो किया होगा उपाय, शायद उन्हें रिजल्ट नहीं मिला और वो नेगेटिव हो गए। छोटे मोटे उपाय, छोटे मोटे कर्म यदि आपके विचारों को यूं ही बदल देंगे तो आपका अस्तित्व क्या रह जाएगा? अपने क्रोध को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को थोड़े काबू में रखें, पॉजिटिविटी को आगे आने दें, धीरज और पेशेंस को आगे आने दें। जो आप चाहते हैं जरूर होगा। थोड़ा धीरज रखें। भगवान राम ने कितना बड़ा धीरज रखा, तब आप उन्हें भगवान कहते हैं। अगर वो अपना पेशेंस खो बैठते तो उसी समय वो कैकेयी को मार मार के तोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पेशेंस रखा, वनवास गए। आज हम उन्हें पूजते हैं, है ना? पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। हमेशा कायम रखें, विश्वास रखें। जय श्री कृष्ण।